वीज़ा और इमिग्रेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए उसमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को? सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैं से फॉर एग्जांपल कि किसी स्टूडेंट को, किसी विद्यार्थी को यूएसए में जाना है, ठीक है? तो हुँ। यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके, हुँ, हुँ। ये बेसिकली लोग क्या देखते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप आओ हमारे कंट्री में पढ़ाई करने के लिए, आप अच्छी पढ़ाई करो, ठीक है? अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में स्किल्स है, ठीक है? तो आपको वहाँ पे आपको अच्छा जॉब मिलेगा, हुँ, आपको हुँ। अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। अगर वो नहीं हो रहा है आपसे, तो आप अपने घर पे वापस जाओ। जी। बेसिकली उन ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके सेटल हो जाएँ। अब हुँ। बच्चे को और स्टूडेंट को, उसके पेरेंट्स को ज़्यादातर ये रहता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल कि 30 टू 40 लाख रुपीस हुँ, इन्वेस्ट कर रहे हैं हुँ, स्टूडेंट के पीछे, हुँ, हुँ। तो बच्चा उधर ही सेटल हो जाना चाहिए। ये माइंडसेट है इंडियन का, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, कि हम इतना खर्च कर रहे हैं, और स्टूडेंट को भी क्रेज़ है हुँ, कि मैं यूएसए में ही रहना चाहता हूँ, कनाडा में हुँ। ही मैं स्थायी सेटल होना करना चाहता चाहते हूँ, हैं। यूके में ही रहना चाहता हूँ। जी, मेरे जी। को हर हर स्टूडेंट ये बोलता है कि मैं वापस नहीं आना चाहता, जी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इमिग्रेशन वाले जो है, से फॉर हुँ। एग्जांपल कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो फ़िल्टर करते हैं। उनको अगर पता लग जाता है, हाँ। आपके पास अगर कोई मोटिव ही नहीं है, से फॉर एग्जांपल कि आपने ग्रेजुएशन किया, हुँ, बीबीए हुँ, हुँ, इंडिया में कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आपने एमबीए किया इंडिया हुँ, में, हुँ, हुँ। और फिर आप वापस एमबीए करने के लिए जाओगे, तो बट नेचुरल है कि सामने वाले को प्रिटेंड हो जा रहा है कि आप दूसरी वापस, बार भी एमबीए का ऑप्शन रहता है खुला वहाँ पर? है ना? वो लेते हैं एडमिशन कि हाँ। भाई मेरे को एमबीए करना है। हुँ, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको मतलब जो उसका पर्पस जो है, ठीक है, हुँ। वो क्लियर होना चाहिए कि जी। वो क्यों यूएसए या ऑस्ट्रेलियन या फिर कैनेडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना चाहता है। ओके। वो उसकी तकदीर है, अगर उसको मौका मिले, अगर वहाँ पे उसको सेटल हो जाए या उसको कुछ अच्छा अपॉर्च्युनिटी हुँ। मिले, वो अलग बात है। वो अलग बात है। लेकिन इंडिया में कहाँ कम अपॉर्च्युनिटीज़ है। वो हुँ। अच्छी पढ़ाई करके वो इंडिया में आके भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं हुँ, स्टूडेंट्स। हुँ। तो ऐसे कौन-कौन से वो क्राइटेरियाज़ है, कौन-कौन से वो नो पॉइंट्स है जिसमें वो इमिग्रेशन जो मैनेजर है, इमिग्रेशन वाला जो बंदा है, उसको ये पता लग सकता है कि नहीं है इसके इंटेंशन में कहीं न कहीं वहाँ पर रहने की बात दिख रही है। सबसे पहले तो उसका परसेंटेज क्राइटेरिया, उसका ऑल ओवर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है? हाँ, हाँ। ऑल ओवर एकेडमिक परफॉर्मेंस की उसको 12th में अगर 50 मार्क्स से भी कम है, हुँ। 49 मार्क्स है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? हुँ, तो हुँ। वहाँ पे जाके कैसे वो अपना करियर बना पाएगा? हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वो पहले से ही अपने प्रीवियस कंट्री में वो सीरियस नहीं है, अपने होम हुँ, कंट्री में। हुँ, सेकेंडली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हुँ। सेकंड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि ओके। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आज हम दोनों हिंदी में बात कर रहे हैं, हुँ, गुजराती में बात करेंगे, हुँ, इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है? हुँ, तो यहाँ पे अगर उसका इंग्लिश में प्रभुत्व नहीं है, हाँ। और अगर वो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए यूएसए या कनाडा वगैरह कंट्रीज में जाएगा, हुँ, तो पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, और जॉब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप रहेगा, हुँ, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, हुँ, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हुँ, यहाँ पे इमिग्रेशन वाले इतने ईमानदार है कि वो जानते हैं कि ये बच्चा आएगा, 40-50 लाख खर्च करके, उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, उससे बच्चों को भी हटवा देते हैं, उसको हुँ। वीज़ा नहीं देते हैं। ओह! थर्ड वो देखते हैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड। हुँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसका परिस्थिति, उसका फैमिली का परिस्थिति ऐसा नहीं है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? कि हुँ, वो उसका फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर का फीस भर पाए, हुँ, हुँ, उसका लिविंग एक्सपेंस भर पाए। हुँ, कोई-कोई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों को 1.5-2 साल तक जॉब नहीं मिलती। तो ऐसे में आपके पास रिज़र्व्ड पैसा भी होना चाहिए बच्चों के लिए, हुँ, कि स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई करें, उसको हुँ, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और लिविंग एक्सपेंस जो है वो यहाँ फैमिली की ओर से वहाँ पे मिलता जाए। तो यहाँ पे ये कुछ छोटे-मोटे पॉइंट्स हैं कि जो उन लोग देखते हैं कि हुँ, भाई आपका क्या इंटेंशन है आने का, आपका क्या बैकग्राउंड है, तो वो जी, पूरा देखते हैं, सब वो लोग चेक करते हैं इमिग्रेशन वाले। ओह! और एज़ एन एक्सपर्ट, आप तो इतने सालों से स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में भेज रहे हैं। एज़ एन एक्सपर्ट आप स्टूडेंट को क्या बोलते हो जब वीज़ा की बात वो करते हैं, इमिग्रेशन की वो जो बात करते हैं प्रोसीजर की, तो आप उनको क्या टिप्स देते हो कि क्या-क्या चीज़ों का वो ध्यान रखें? सबसे पहले तो अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है, तो हम सबसे पहले उसका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं।
ओके। फिर उसका कैलिबर देखते हैं कि जी। स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हुँ, हुँ। किस सब्जेक्ट में वो आगे जाके अपना करियर जो है वो सक्सेसफुली बना सकता है। हो हुँ, हुँ। सकता है कि हमारा प्रिडिक्शन गलत भी हो। ऐसा जी। नहीं है कि हम बोले कि स्टूडेंट को कि आप ये कोर्स करने से आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, लेकिन हम एक लगभग अनुमान। अंदाज़ा ले लेते हैं, अनुमान जी। ले लेते हैं कि स्टूडेंट को कहाँ पे इंटरेस्ट है, हुँ, ठीक है? फिर उसके बाद फाइनेंशियल बैकग्राउंड जैसे आपको हुँ, बताया कि हुँ, भाई स्टूडेंट के पिताजी जो है या फिर उनका कोई भी फैमिली मेंबर्स है, मदर फादर जो है वो कैपेबल है। हुँ। अगर स्टूडेंट का 3 ईयर का कोर्स है या 4 ईयर का प्रोग्राम है या 2 साल का प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर कुछ भी पैसे का कमी हो जाए तो यहाँ पे वो स्टेबल है। हुँ। ऐसा भी ना हो जाए कि स्टूडेंट का जो फाइनेंशियल नीड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे उसका फैमिली का जो है सफ़र वो करें। डिस्टर्ब हो जाए। जी, ठीक है? तो ये सब देखते हैं। फिर उसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में उसको प्रिपेयर करवाते हैं। जी। आईएलटीएस है, पीटी है, टोफेल, वो हुँ, एग्ज़ामिनेशन में देखते हैं स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस आता है। जी। उसके बेसिस पे हम उसको कंट्री का सिलेक्शन करवाते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। हुँ, हुँ, और बाकी जो स्टूडेंट को जहाँ भी इंटरेस्ट है, उस हुँ, इंटरेस्ट में हम लोग उसको एप्लीकेशन करने में मदद करते हैं, उसको सजेशन देते हैं कि कौन-सा कोर्स करना चाहिए, हुँ। कौन-सी यूनिवर्सिटी में करना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी का क्या वर्ल्ड रैंकिंग है, वहाँ जी। से पास आउट होके आपका क्या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है, क्या प्लेसमेंट्स रहेंगे आपके, हुँ, ठीक हुँ। है? फिर जो शहर में आप रहोगे उसका क्या लिविंग कॉस्ट रहेगा, वो सब जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में उसको अवेयर करते हैं हम स्टूडेंट को। और धवल भाई बहुत सारी बहुत